Hello students, good morning. We are reading a second lesson 5 years planning in India, and we have discussed about 6 point in this lesson. Now we are reading 7th point and we have discussed about 4 points. Now we will start from a 5th point, growth and diversification of industry, यानी कि उद्योगों का विकास और विविधीकरण. 5 year plan gave a big push to the basic and capital goods industries like as iron, steel, machinery, chemical, fertilizers, etc. Following points bring out this fact. फर्स्ट पॉइंट दिया है, ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हैज़ बीन अराउंड 7% पर एनम. पहले जो योजनाएं बनाई गई थी उसमें ग्रोथ रेट जो थी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की वो कितनी थी, 7% पर एनम थी, यानी कि वार्षिक थी ये. इन द 11th प्लान इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ रेट वाज 7.2% और 11वीं योजना में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की ग्रोथ 7.2% थी. इट इंक्रीज टू 6.9% इन 2018-19 और 2018-19 में यह 6.9% इंक्रीज हो गई थी. कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रियल हैव सब्सटेंटली ग्रोन टू अचीव द लेवल ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी. और जो कंज्यूमर गुड्स थी, कंज्यूमर गुड्स का मतलब क्या होता है, जो उपभोक्ता के लिए उपभोग करने वाली चीजें थी, उनका औद्योगिक क्षेत्र में भारत जो है वो पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट बन गया था, आत्मनिर्भर बन गया था. इंडियन इकोनॉमी इज नाउ रैंक्ड एज द 10th लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. अब इंडिया का 10वां स्थान है सबसे बड़ी औद्योगिक अर्थव्यवस्था में. उसके बाद आता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर. इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या दिया है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इरिगेशन फैसिलिटीज एंड पावर जनरेशन कैपेसिटी, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस फैसिलिटीज आर द की एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर. तो जो ट्रांसपोर्ट के साधन हैं, कम्युनिकेशन के हैं, इरिगेशन यानी मतलब कि सिंचाई के सुविधाएं हैं, जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है, बैंकिंग में, इंश्योरेंस फैसिलिटीज में, ये क्या है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के की एलिमेंट्स माने गए हैं. ड्यूरिंग प्लानिंग इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैज रिकॉर्डेड ए सिग्निफिकेंट ग्रोथ. प्लानिंग के दौरान क्या है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में रिकॉर्ड किया गया है एक सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण विकास दर्ज किया गया है. हेयर आर ए फ्यू एग्जांपल्स. फर्स्ट दिया है, इंडियन रेलवेज हैज बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क्स. इंडियन रेलवेज जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क बन गया है. इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी विच वाज 2300 मेगावाट इन 1951. 1950-51 में जो पावर जनरेशन कैपेसिटी थी वो 2300 मेगावाट थी. वह बढ़ करके कितनी हो गई थी, 3,56,1818 मेगावाट एज ऑन 31 मार्च 2019. तो ये पावर जनरेशन कैपेसिटी हमारी बढ़ी थी. ए रिवॉल्यूशनरी ग्रोथ ऑफ आईटी सेक्टर हैज अर्न इंडिया द डिस्टिंक्शन ऑफ ए ग्लोबल प्लेयर इन द इंटरनेशनल मार्केट. इंडिया जो है वो एक इंटरनेशनल मार्केट में एक ग्लोबल प्लेयर बन गया था, यानी कि हर जगह उसकी पहचान बन गई थी क्योंकि उसने आईटी सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर ली थी. 7th पॉइंट दिया है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज आर द की पैरामीटर्स ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है, हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज जो हैं वो ज़्यादा मानी जाती है और भारत ने इसमें बहुत ज़्यादा विकास कर लिया है. दीज हैव रिकॉर्डेड ए सिग्निफिकेंट राइज ओवर टाइम. यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड जो थे वो दर्ज किए गए थे. इट इज़ ऑनिंग टू एक्सपेंशन ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज दैट. यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्थ फैसिलिटी पर खर्च किया जाता है. डेथ रेट हैज़ केम डाउन to 6.3% thousand in 2017 from to 27 per thousand in 1951. डेथ रेट जो है वो 6.3 पर थाउजेंड रह गया था 2017 में, जैसे कि 1951 में
27 per 1000 होता था। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज़ राइजन फ्रॉम 32 ईयर्स इन 1951। 1951 में एवरेज एज जो थी वो 32 ईयर्स होती थी, लेकिन यह 2018 में 69.4 ईयर्स हो गई थी। तो इससे ये पता लगता है कि यहाँ पर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ कितनी प्रोवाइड करवाई गई हैं। एज रिगार्ड्स एजुकेशनल फैसिलिटीज़, द नंबर ऑफ स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैज़ इंक्रीज 3-fold एंड दैट ऑफ कॉलेजेस 5-fold सिंस 1951। और एजुकेशनल फैसिलिटीज़ में भी क्या दिया गया है कि जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल जाने वाले उनकी संख्या में 3 गुना वृद्धि हुई है, और कॉलेजेस जाने वालों की संख्या में कितनी हुई है, 5 गुना वृद्धि हुई है 1951 की अपेक्षा। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार। सीरियस एफर्ट्स हैव बीन मेड ड्यूरिंग प्लान्स टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाने के लिए भी काम किया गया है। इन डिफरेंट 5 ईयर प्लान्स गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च सेवरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स। 5 ईयर्स प्लान में गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम को भी लागू किया है। इट इज़ सिग्निफिकेंट टू नोट दैट, यह देखा जाता है कि ड्यूरिंग द 11th प्लान अनएम्प्लॉयमेंट रेट केम डाउन फ्रॉम 88.3% इन 2004-5 to 5.6% in 2011-12। क्या 11th प्लान था उसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो थी वो नीचे आ गई थी। 8.3% 2004-5 में थी, और 5.6% कब कितनी रह गई 2011-12 में। इट इंक्रीज टू 6.9% इन 2018-19। उसके बाद आता है इन द 12th 5 ईयर प्लान गवर्नमेंट हैज़ फिक्स द टारगेट ऑफ क्रिएटिंग 50 मिलियन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें फिक्स किया गया था, एक टारगेट फिक्स किया गया था कि 50 मिलियंस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बनाई जाएंगी, यानी कि यहाँ पर 50 मिलियंस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को दी जाएंगी। 9th एंड लास्ट पॉइंट इज इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ड्यूरिंग प्लान्स द वॉल्यूम एंड वैल्यू ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड हैव इंक्रीज सब्सिस्टेंटली। फॉलोइंग फैक्ट्स प्रूव दिस पॉइंट। ये फैक्टर हैं इसके जो प्रूव करते हैं। इन 1948-49 द वैल्यू ऑफ फॉरेन ट्रेड वाज ₹792 crore। इट इंक्रीज टू 59 lakh 2036 crore इन 2018-19, यानी कि 792 से 599 लाख हो गई थी, इससे भी ज़्यादा हो गई थी 2018-19 में। उसके बाद आता है कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स हैज़ सिग्निफिकेंटली चेंज्ड। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स जो है वो पूरी तरह से बदल गया था। प्रायर टू प्लानिंग वी वर लार्जली एक्सपोर्टिंग प्राइमरी प्रोडक्ट्स में मेनली इनपुट्स फॉर इंडस्ट्रियल आउटपुट एंड इंपोर्टिंग फिनिश्ड गुड्स। नाउ द पैटर्न इज ग्रेजुअली रिवर्सिंग, यानी कि अब जो फिनिश गुड्स थे उनको इंपोर्ट करना शुरू कर दिया था। जिस तरह से जो पैटर्न है वो पूरी तरह से उल्टा हो गया था। पहले फिनिश गुड्स को एक्सपोर्ट करवाया जाता था, यानी कि उसको क्या करवाया जाता था, दूसरे देशों से मंगवाया जाता था। उसके बाद आता है द चेंज इन कंपोजिशन इज सिग्निफिकेंटली मार्क्ड इन द एरिया ऑफ एक्सपोर्ट। अब कंपोजिशन इज सिग्निफिकेंटली मार्क्ड, पूरी तरह से महत्वपूर्ण तरीके से देखा गया है कि एक्सपोर्ट जो है वो बदल गया है। वी आर नाउ एक्सपोर्टिंग इंजीनियरिंग गुड्स। अब हम इंजीनियरिंग गुड्स को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दिस इज ए साइन ऑफ इंडियाज एमर्जिंग एन इंडस्ट्रियल नेशन। इसका यह साइन बनता है कि इंडिया जो है वो एक इंडस्ट्रियल नेशन बन गया है। इन शॉर्ट इंडियन इकोनॉमी हैज़ रिकॉर्डेड ए सिग्निफिकेंट ग्रोथ। शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी जो है उसने सिग्निफिकेंट ग्रोथ की है अलॉन्ग विद ए सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चरल चेंज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लानिंग के कारण। द चेंज इज हैपनिंग अक्रॉस ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। आल्सो ग्रोथ इज बीइंग रिफ्लेक्टेड इन हायर एंड हायर स्टैंडर्ड
ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। यहाँ पर लोगों के जीवन का जो स्टैंडर्ड है वह है बढ़ता गया है। हाउएवर देयर आर सर्टेन डार्क स्पॉट पॉइंटिंग टू द फेलियर ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। यहाँ पर लोगों के लिए प्लानिंग की गई है और यहाँ पर पूरी तरह से जो चीज़ें परेशान करने वाली थी या नुकसान करने वाली थी उनको ख़त्म कर दिया गया है। दिस इज़ व्हाट वी डिस्कस इन द फॉलोइंग सेक्शन, और यही है जिसको हम फॉलोइंग सेक्शन में यानी कि नीचे दिए गए सेक्शन में पढ़ेंगे। तो आप यहाँ तक अपनी बुक से इसको दोबारा से फिर पढ़ेंगे और 20 क्वेश्चंस इसी मैटर में से तैयार करेंगे। थैंक यू।